डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व पे डिजिटल कॉन्फ्रेंस करने वाले वो लोग हैं। अगर उन्हें कोई ऐसा पागल कुत्ता मिल जाए जो मोदी के ऊपर भौंकता हो, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भौंकता हो, तो उसे वो माला पहनाएंगे, अपना आदर्श मान लेंगे, अपना बाप मान लेंगे। ये वो लोग हैं जो गुजरात राइट 2002 की तो बात करते हैं, गोधरा में ट्रेन के 2 बोगियों को पेट्रोल बम से जला के और तो बच्चों को जिंदा जला दिया था, कारसेवकों को, वो कभी नहीं बात करते। पिछले 21 सालों से कोई राइट नहीं हुआ गुजरात में, वो बात नहीं करते। ये वो लोग हैं जो भारत जब सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो सबूत मांगते हैं। ये वो लोग हैं जब भारत CAA कानून बनाता है, नागरिकता कानून बनाता है, तो उसका विरोध करते हैं। शाहीन बाग में बैठी औरतों को आंदोलनकारी बताते हैं ग्लोबल लेवल पे, और दिल्ली में दंगा कराते हैं, उसे हिंदुओं के सर थोपते हैं। ये वो लोग हैं जो किसान आंदोलन का साथ देते हैं, खालिस्तानियों के साथ खड़े होते हैं, बुरहान वानी को हीरो मानते हैं। पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले अफजल गुरु को जब फांसी की सज़ा मिली थी तो रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुत्व की कब्र खुदेगी का नारा लगाते हैं, उसे जीते हैं। नमस्कार। 10, 11, 12 सितंबर तो बीत गया। 9/11 की जो आतंकी घटना थी अमेरिका पर, ट्विन ट्रेड टावर को जो उड़ा दिया था अलकायदा वालों ने, उसकी बरसी भी बीत गई। 9/11 को ही तालिबान ने अफगानिस्तान में बिना किसी शोर शराबे के अपनी सरकार बना ली, आतंक मचा के ही बनाई। रूस ने आने से मना कर दिया, यूरोपियन नेशंस ने रिकॉग्निशन नहीं दी, उसके जो प्रिय जो पैट्रन देश ने पाकिस्तान ने भी लिख के मान्यता नहीं दी थी। तो एक आतंकी सरकार को मान्यता की जरूरत क्या होती है, उसने बना ली सरकार। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी बात हुई कि ये नॉर्थ अमेरिका में बैठे इंडियन रूट के जो लेफ्ट लिबरल्स हैं, उन्होंने डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का डिजिटल कॉन्फ्रेंस किया, वो भी बीत गया। हंगामा तो हुआ ही, तभी हम बात करने के लिए आए हैं। दरअसल जरा सोचिए, जो नामुराद लोग हैं जो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जैसे सब्जेक्ट उठाते हैं डिजिटल कॉन्फ्रेंस के लिए, अगर ये डिसमेंटलिंग ग्लोबल इस्लाम उठा लेते तब तक हलाल हो चुके होते। अगर ये डिसमेंटलिंग ग्लोबल क्रिश्चियनिटी उठा लेते तो आधा अमेरिका जल रहा होता। इनके स्पीकर्स के नाम देखिए, आनंद पटवर्धन खालिस नक्सलाइट, आयशा किदवई, कविता कृष्णन, मोहम्मद जुनैद, नंदिनी सुंदर। ये लेफ्ट लिबरल्स का हुजूम है। दरअसल इन्हें सालों से अपना नैरेटिव सेट करने की आदत रही है, जो पिछले 7 सालों से नहीं हो पा रहा है। इनकी बेचैनी चरम सीमा पे है। इनके पोस्टर को देखिए, ग्लोबल डिसमेंटल करना चाहते हैं हिंदुत्व को ग्लोबली, और इनके पोस्टर में जैसे एक हथौड़े से कील उखाड़ फेंकते हैं, ये एक RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता को उखाड़ रहे हैं और बाकी आगे लाइन में हैं। मतलब कि इन्हें पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS जो है वो हिंदुओं की संस्था है, पहले उसे डिसमेंटल करो। क्यों भाई? ये है एक संस्कार राव लिखते हैं कि भारत के लोग अपने गौरवशाली सनातन धर्म को समझने लगे हैं और भारतवर्ष से जोड़कर खुद को देखते हैं। ऐसे लोगों को हिंदू सुपरमेसिस्ट का टैग लगा रहे हैं वो लोग और डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अतुल कुमार गर्ग लिखते हैं, हिंदुत्व का मिरर इमेज है देवता। देवता का मतलब है डिवाइन सेंस, और ये डिवाइन सेंस है जीवों पे दया, मर्सी ऑन ऑल लिविंग बीइंग्स। हिंदुत्व शांतिपूर्ण तरीके से साथ रहने का माध्यम है, तरीका है, इसे किसी भी तरीके से हटाया नहीं जा सकता है। वैसे RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर लेते हैं।
ये इतना बड़ा परिवार है कि उसके सामने ये टुच्चे, बौने, कमीन, लेफ्ट, लिबरल, डिसमेंटलिंग, ग्लोबल हिंदुत्व करने वाले कहीं स्टैंड ही नहीं करते, कर ही नहीं सकते। इन 1925 में आरएसएस बने, हिंदुओं की संस्था है, इसकी राष्ट्रीयता हिंदू है, हिंदुत्व है, लेकिन कहीं भी इसके काम में, इसकी शख्सियत में हिंदू शब्द नहीं आता। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आपातकालीन स्थिति हो, राष्ट्रीय आपदा हो, इसमें ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जीवन रक्षक बन के खड़े होते हैं। जी हाँ, 46 राष्ट्रीय स्तर के इनके विभाग हैं, जहां 40 लाख लोग सीधे जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, कार्य करता है, उनकी जिंदगी वहीं चलती है। आपको एक बात बता दूं कि इसका एक विंग है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार है केंद्र में, भारत में, और उसके 11 करोड़ हस्ताक्षर वाले सदस्य हैं। तो इस आरएसएस की क्या औकात होगी आप समझ सकते हैं। लेफ्ट लिबरल्स पता नहीं किस भ्रम में, क्या सोच में। सब्जेक्ट्स के ऊपर आते हैं। ये जो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग ने सब्जेक्ट क्या चुना था वो देखिए। इनका सब्जेक्ट था व्हाट इज ग्लोबल हिंदुत्व। अरे भैया, ग्लोबल हिंदुत्व कहने की क्या जरूरत है, सनातनी ही है, नहीं तो ग्लोबल ही है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम जैसे जीवन दर्शन आदर्श सिद्धांत इसी हिंदुइज्म से तो निकले हैं। दूसरा सब्जेक्ट है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हिंदुत्व। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हिंदुत्व, लो भैया, आप इकोनॉमी भी देख लो, पॉलिटिकल इकोनॉमी देख लो, राजनीतिक रूप से जो अर्थशास्त्र का क्या है, कहाँ है, कैसे धन संपत्ति, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हिंदुत्व पे लगे पड़े हैं। चलो कर लो, कोई बात नहीं है। लेकिन इनका जो तीसरा सब्जेक्ट है बड़ा ही खतरनाक है, वो है कास्ट एंड हिंदुत्व। भैया सबको पता है कि हिंदू में वर्ण व्यवस्था थी, जो धीरे धीरे इधर आते आते बहुत ही गड़बड़ घोटाले का शिकार हुई, वामपंथियों की शिकार हुई। और आज की तारीख में जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, उसको बांटने की जो साजिश है वामपंथियों की, बांटकर जो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व करने की साजिश है, जो भाई इंडिया में जो हिंदुओं को बांटने की और तोड़ने की साजिश है, इसमें के लिए इनको बड़ा सूट करता होगा कि कास्ट एंड हिंदुत्व। लेकिन ये सब जितने भी दलित हैं, जितने ओबीसी ब्रदर्स हैं, सबको पता है वो हिंदू हैं और हिंदुत्व उनके रगों में है। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले हैं, वो वसुधैव कुटुम्बकम को मानते हैं, वो अब समझ चुके हैं। और मोस्ट ऑफ देम आर बीजेपी वोटर्स, वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ के समर्थक हैं, इसीलिए इनकी वहाँ दाल नहीं गलने वाली है। और इसका अगला सब्जेक्ट देखिए, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व वालों का अगला सब्जेक्ट है जेंडर एंड सेक्सुअल पॉलिटिक्स इन हिंदुत्व। जेंडर एंड सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व इनका अगला सब्जेक्ट था। बिना सेक्स के तो इनका काम ही नहीं चलता भैया। हम में तुम में खरे खम में इनको सेक्स ही चाहिए हर जगह। जब तक ये सेक्स घुसाएंगे नहीं, ये लिबरल्स होंगे ही नहीं। मतलब ये सेक्स शब्द ही इनके ऑर्गेज्म का फंडा है, हमको लगता है। बताइए, ये जेंडर ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स कर दिया। बहुत लंबी बात हो सकती थी उस पर, लेकिन उसको हटाते हैं। ये इनकी कम्युनिटी है, करने रहें, लेकिन इनकी कम्युनिटी का कोई हद है ही नहीं। कहते हैं डिसमेंटलिंग द ग्लोबल हिंदुत्व पर डिजिटल जो सेमिनार कर रहे थे ना, उसमें सब्जेक्ट रख रहे थे इस्लामोफोबिया, वाइट सुपरमेसी एंड हिंदू। भैया ये बहुत बड़े वाले हैं। इस्लामोफोबिया रखा, हिंदू फोबिया भी रख लेता। ये डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व में ये व्हाइट सुपरमेसी क्या करने के लिए आ गया भाई? अमेरिका में बैठा हुआ है, इसीलिए व्हाइट सुपरमेसी भी ले आया।
मतलब वहाँ की सरकार को भी थोड़ी थोड़ी उंगली करो। पूरी दुनिया में जो हिंदुत्व के लोग हैं, हिंदुइज्म को मानने वाले हैं, पूरी दुनिया को एक करके जोड़ने वाले हैं, उसको डिसमेंटल करने के लिए अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो अमेरिकी सरकार को भी थोड़ा सा उंगली कर दो। ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा। 9/11 हुआ, अमेरिका का ट्विन टावर ध्वस्त हुआ, 21 साल हो गए। तब से अमेरिका और दुनिया के बाकी देश आतंकी संगठनों से लड़ते आ रहे हैं। वो आतंकी संगठन जिसमें टॉप के जो लोग हैं वो हैं ISIS, अल-कायदा, जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, बोको हरम, तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान, अल-शबाब, ऐसे 143 आतंकी संगठन नामजद हैं UNO में, रजिस्टर्ड आतंकवादी संगठन है। भाई इनमें तो कोई हिंदू संगठन नहीं है। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, क्यों? अभी कुछ दिन पहले अमेरिका गया ना वापस अफगानिस्तान से, तालिबान आए ना वहाँ, जंगल बनाए ना वहाँ, इस्लामिक शासन के तहत शरिया लगाए ना वहाँ। भाई इस पे कर लो कॉन्फ्रेंस। औरतों को काले लवादे में डालकर बच्चा पैदा करने की मशीन शरिया के तहत बना दिया, भाई उस पे कॉन्फ्रेंस कर लो। खुलेआम पब्लिक में पत्थर मारकर मौत की सजा देने वाले लोग हैं वो। चोरी चकारी के लिए हाथ काटते हैं, पैर काटते हैं, क्यों? भाई इस पे कोई कॉन्फ्रेंस कर लो। तालिबान जो कर रहा है अफगानिस्तान में जो शरिया कानून है, क्या वही वाकई इस्लाम है या गलत है? इस पे कर लो डिजिटल कॉन्फ्रेंस। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व पे डिजिटल कॉन्फ्रेंस करने वाले इन सब्जेक्टों पे तो करो। क्यों पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा संगठन ISIS जैसे हैं? यूरोपीय देशों में क्यों रिफ्यूजीज 2 करोड़ 50 लाख के करीब हैं, उस पे कर लो। नहीं, हम राष्ट्रीय चैनल हैं, राष्ट्रवादी हैं और ये मानते हैं हिंदू है, हिंदुइज्म है, हिंदुत्व है तो भारत की एकता अखंडता अक्षुण्ण है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी दबा दीजिए, जिससे हम बात करने के लिए कुछ चाहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, हमारे साथ बोलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय जय।